नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपके लिए हिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो राजस्थान पुलिस और ग्राम सेवक मेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसके चार आंसर, ये चार ऑप्शन जो ये हैं, पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग और लोह युग। दोस्तों क्या है सही आंसर, चलो बता देते हैं हम। इसका सही आंसर होगा ताम्रपाषाण युग। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों, और ये रहा आपके लिए सेकंड क्वेश्चन, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था। दोस्तों नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था, ये है आपके चार ऑप्शंस। पहला है केडी वाजपेयी, दूसरा है BS वाकड़, तीसरा है संकलिया, चौथा है मार्टिमर। तो दोस्तों सही आंसर इसका होगा HD संकलिया, आंसर C। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों, और ये रहा आपका नेक्स्ट सूची। फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, सूचियों के लिए दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। दोस्तों देखिए ये रही आपके चार आंसर, और ये रहा इसका आंसर आपके लिए ऑप्शन और आंसर। आंसर में देखिए ये मांडा है, वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। दैमाबाद है, ये है आपका महाराष्ट्र में। कालीबंगा है, ये सभ्यता है आपके राजस्थान में। राखीगढ़ी है, ये सभ्यता है हरियाणा में। यानी कि ये चारों सभ्यता स्थल हैं, ये यहाँ पर आपको मिलान करके दे दिए गए हैं। यानी कि मांडा जम्मू कश्मीर में, दैमाबाद महाराष्ट्र में, कालीबंगा राजस्थान में और राखीगढ़ी हरियाणा में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते दोस्तों, और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य शब्द इंगित करता है। तो आर्य शब्द क्या इंगित करता है दोस्तों, निर्जाति को, यायावरी को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ जन को। तो सही आंसर होगा दोस्तों श्रेष्ठ जन को, आंसर D। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। तो ऐसा कौन सा वैदिक साहित्य है जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है दोस्तों, ऋग्वेद, परवर्ती संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद। ये रहा आंसर D। यानी कि उपनिषद में क्या मिलता है, मोक्ष की चर्चा मिलती है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अगली आने वाली वीडियो आपको जो जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल सके, उसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों बिना समय गंवाए आपके लिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। ये रहे आपके चार ऑप्शंस। पहला है बृहदारण्यक उपनिषद, दूसरा छांदोग्य उपनिषद, तीसरा है कठोपनिषद और लास्ट है केनोपनिषद। तो क्या है दोस्तों इसका सही आंसर, तो यहाँ है छांदोग्य कठोपनिषद। सी आंसर इसका सही है, कठोपनिषद इसका आंसर। नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त हुआ दोस्तों, तो ये है कठोपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है। तो वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है, पहला है दोस्तों वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। दूसरा है वैदिक संहिताएं, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण। और तीसरा है वैदिक संहिताएं, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद। चौथा है वैदिक संहिताएं, वेदांग, आरण्यक और स्मृतियाँ। तो सही आंसर दोस्तों ये रहा आपका सही आंसर A। इसमें वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये वैदिक साहित्य का सही क्रम होगा। वैदिक साहित्य का सही क्रम यही है। वैदिक संहिताएं होंगी पहले, फिर ब्राह्मण होगा, फिर आरण्यक होगा, फिर उसके बाद उपनिषद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ये रहा 8 नंबर का आपका सही क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है आपको। सूची के नीचे आपको कोड का चयन करके आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आपको एक तरफ तो वैदिक नदियाँ हैं और दूसरी तरफ आधुनिक नदियों के नाम हैं। उन वैदिक नदियों का आधुनिक नदियों के नाम से क्या करना है, उनका नाम मिलान करना है। तो इसमें आंसर A में 2, कुभा को क्या कहा गया है, काबुल। पर्शनी नदी को क्या कहा गया है, रावी। सदानीरा को क्या कहा गया है, गंडक। और सुतपुरी नदी को क्या कहा गया है, सतलज। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
सुबह को काबुल कहा जाता है, परसनी नदी को रावी कहा जाता है, सदा नीला को कहा जाता है जनक, सतगुरु कहा जाता है सफलज। आइए दोस्तों चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? ऐसी कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जो कुछ वेद मंत्रों की रचना उन्होंने की थी? आइए चार आंसर आपके सामने, लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती और सावित्री। ये रहा आपका सही आंसर ए, यानी कि लोपामुद्रा जो थी वो ब्रह्मवादिनी, उसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ है, और ये रहा 10 नंबर। ऋग्वेदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। किस अर्थ में हुआ निष्क शब्द का प्रयोग? बाद वाले काल में समय में तो देखते हैं शस्त्र, कृषि औजार, लिपि, सिक्का। सही आंसर दोस्तों आपका ये है डी, निष्क शब्द का प्रयोग परवर्ती काल में सिक्का के लिए किया गया। नेक्स्ट है, ये रहा दोस्तों है आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में? ये रहा सही आंसर दोस्तों अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? कालिया, वासुकी, पुष्कर या शेषनाग? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी, वासुकी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः किसका है? उपनिषदों का, महाकाव्यों का, पुराणों का या षड दर्शन का? तो दोस्तों ये है आंसर ए, उपनिषदों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से थी? शाक्य वंश से, माया वंश से, लक्ष्मी वंश से या कोल्य वंश से? तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कोल्य वंश, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये रहा आपके लिए, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है दोस्तों? आत्मा संबंधी व्रत से, ब्रह्मचर्य से, धार्मिक कर्मकांड से, आचरण की शुद्धता व पवित्रता से? ये रहा सही आंसर डी, आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है बुद्ध के उपदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? महायान बौद्ध संप्रदाय ने, हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, जैन धर्म में, लोकायत शाखा ने? तो ये रहा दोस्तों आपका आंसर जैन धर्म। तो अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो दोस्तों बौद्ध मत का, जैन मत का, सिख मत का या वैष्णव मत का? दोस्तों ये रहा इसका सही आंसर जैन मत का। अनेकांतवाद किसका क्रोध सिद्धांत है? जैन मत। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण बेलगोला में गौतमेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी दोस्तों? चामुंडराय, कृष्ण प्रथम, कुमारपाल, तेजपाल? ये रहा सही आंसर चामुंडराय। नेक्स्ट, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है दोस्तों? फर्स्ट महाभारत में, छांदोग्य उपनिषद में, अष्टाध्यायी में या भागवत पुराण में? ये रहा सही आंसर दोस्तों छांदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो
तो 16 महाजन पदों की सूची कहाँ उपलब्ध है दोस्तों? महाभारत में, उत्तर निकाय में, छांदोग्य उपनिषद में या संयुक्त निकाय में? दोस्तों इसका सही आंसर होगा अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? नंदवंश का, मौर्य वंश का, शुंग वंश का या कण्व वंश का? ये रहा सही आंसर नंदवंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? महापद्मनंद, घनानंद, सुकल्प, चंद्रगुप्त? ये रहा सही आंसर दोस्तों घनानंद जो था वो राजा सिकंदर महान के समकालीन था दोस्तों। और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी लेखक जस्टिन के द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया था? चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त द्वितीय को या समुद्रगुप्त को? दोस्तों ये रहा इसका सही आंसर चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा गया था जस्टिन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, तो अशोक के शिलालेखों में कौन सी प्रयुक्त भाषा है दोस्तों? संस्कृत, प्राकृत, पाली, हिंदी? सही आंसर दोस्तों प्राकृत भाषा अशोक के ज्यादातर शिलालेखों में मिलती है। नेक्स्ट, मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था दोस्तों, उसे किस अधिकारी के द्वारा एकत्रित किया जाता था? अर्थात क्या कहा जाता था उस अधिकारी को? अग्रोनोमाई, शुल्काध्यक्ष, शीताध्यक्ष, अक्राध्यक्ष? ये रहा दोस्तों आंसर शीताध्यक्ष। तो जो राज्य की आय थी उसका जो मुख्य स्रोत था उसको एकत्रित करने वाले अधिकारी को शीताध्यक्ष कहा जाता था मौर्य काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कला शैली भारतीय और यूनानी यानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? जो कला शैली भारतीय और यूनानी दोनों का ही सम्मिश्रण है उसको क्या कहा जाता था? शिखर, बेरा, गांधार, नागर? दोस्तों उसको कहा जाता था गांधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? एका ब्राह्मण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है दोस्तों? पुष्यमित्र शुंग, हार्वेल, गौतमी पुत्र सातकर्णी, सुशर्मा? सही आंसर होगा दोस्तों गौतमी पुत्र सातकर्णी। दोस्तों चैनल पर नए विजिटर हैं, व्यूअर हैं, तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे जल्द प्राप्त हो सके। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, आप हमारे एक व्यूअर हैं, हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर आपके एग्जाम की तैयारी के लिए लेकर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? ऐसा कौन है जिसका भारत के आयुर्वेद शास्त्र से जो प्राचीन है उससे संबंध नहीं रखता है? धन्वंतरी, भास्कराचार्य, चरक, सुश्रुत? दोस्तों इसमें भास्कराचार्य है वो इसमें संबंध नहीं रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था? गुप्त काल में जो रजत मुद्राएं थी उनको क्या नाम दिया गया था? कारसापन, दीनार, रूपक, निष्क? सही आंसर है रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे तो कौन सी भाषा बोलते थे? संस्कृत, प्राकृत, पाली या सौरसेनी? दोस्तों ये बोलते थे प्राकृत भाषा। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब